हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हो दोस्तों कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास दे रहा हूं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो से में देख के पूछ सकते हो दोस्तों। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास के लिए। दोस्तों इसमें हम इंसर्ट टैब में हम पिछली क्लास में हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। अगर कोई वीडियो मिस हो गई, मेरी क्लास छूट गई आपको देखने से, तो आप प्लीज़ मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हो। जो भी पिछली क्लास आपको रिमेनिंग जो छूटी हुई है तो आप देख सकते हो। बाकी आगे की जो क्लास है, जो बची हुई क्लास है, जो रिमेनिंग क्लास है, वो आज की वीडियो में देखते हैं। जैसे इसमें हेडर और फूटर होता है। हेडर का यूज हम एमएस वर्ड में ऊपर हेडिंग के लिए करते हैं, और नीचे फूटर के लिए, ये जो बॉटम में नीचे होता है उसके लिए, उसमें हम जो भी चीज़ें अलग से हम पेज वाइज हम हाईलाइट करना चाहें हर पेज पे, तो उसके लिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का यूज होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ हेडर का यूज। जैसे हेडर पे हमने क्लिक करा और सबसे ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पे हम टाइप हियर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और यहाँ से हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो, इसको हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। यहाँ से हम इस पर सेलेक्ट करके इसको बड़ा छोटा, और यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना चाहें, या ऑटोमेटिक इसे बढ़ाना, बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ाना चाहें। जितनी बार इस पर क्लिक करोगे उतना इसकी जो टेक्स्ट साइज़ है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक कर देंगे। अब ये देखेंगे पेज वाइज हमारा हर पेज पे, ये जैसे हमारे 2 पेज है, आप देख सकते हो दोनों पेज पे हमें अपने आप आ जाएगा। देखो, इस पे भी आया, इस पे भी आया। अगर इसी तरह हमारा 4 पेज हो जाए, 5 पेज, 10 पेज, तो अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर में ये सारे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है। उसी तरह अब मैं बताता हूँ जो इसमें आपका पेज इंसर्ट में जो हेडर है, अलग अलग इसमें स्टाइल है। जैसे पहला वाला हमने कर लिया, इसके बाद ये दूसरा कर सकते हैं। यहाँ से हम मोर हेडर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से हम और भी डिज़ाइन ले सकते हैं इसके लिए। यहाँ से इस पे जाके हम एडिट हेडर, अगर हमें इसके अलावा कुछ और लिखना है तो हम इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, ये हो गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो इस तरह से वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और देख लेते हैं हेडर में क्या क्या है। बाकी जैसे हम हेडर पे क्लिक करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप इसमें डिज़ाइन इसका कर सकते हैं, डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं। टॉप पे इसमें कितनी इसकी चौड़ाई मोटाई रखना है, वो हिसाब से यहाँ से हम अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जाएंगे हेडर में। देखो यहाँ पे पहले से ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, या तो वहाँ इंसर्ट टैब में जाके वहाँ से जाएं, डायरेक्ट यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे और यही वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो हम वहाँ से इंसर्ट टैब में जाकर कर सकते थे। अगर हम यहाँ से एडिट का हम जान गए, मोर हेडर पे और इसके अलावा और भी स्टाइल्स मिल जाएंगे, और भी तरीके मिल जाएंगे उसमें करने के लिए, तो वहाँ से इंसर्ट कर सकते जाके देख के अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इसके नीचे आ गया रिमूव हेडर। रिमूव हेडर में होता है दोस्तों, अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं हेडर जो हमने बनाया हुआ, तो यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक कर देंगे और ये बाहर जा क्लिक कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। देखो हेडर हट गया यहाँ से। अब फूटर के बारे में देखेंगे। इंसर्ट में गए और जो हेडर है इसके जस्ट नीचे फूटर है, फूटर के बारे में जानेंगे।
फूटर पे क्लिक करेंगे, जस्ट जैसे हेडर हम लगा रहे थे उसी तरह फूटर हो जाएगा। हम क्लिक कर दिए, नीचे का हम टाइप कर, नीचे बॉटम में हम यहाँ पे जो भी हम रखना चाह रहे हैं, जैसे फूटर में सपोज दैट हम लिखना चाह रहे हैं पार्ट 9, बाहर क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट की। अब हम देखेंगे इस पे सारे पेजों में जितने पेज हैं ये आप देख सकते हो। ये फूटर में जो हमने पार्ट 9 लिखा था, यहाँ पे माउस जो है हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पार्ट 9, इसके जस्ट नीचे जो पेज है उन पे भी पार्ट 9, देखो पार्ट 9। इस तरह से फूटर का यूज होगा, ठीक है। अब इंसर्ट में जाएंगे, दोबारा से हेडर और फूटर के बारे में जानेंगे। फूटर को रिमूव करने के लिए देखो यहाँ से सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था हेडर के लिए, यहाँ से हम और मोर ऑप्शन पे जाके और भी तरीके इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट फूटर में जाके एडिट कर सकते हैं, रिमूव फूटर में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पेज नंबर है, पेज नंबर में क्या होता है, पेज नंबर हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे टॉप पेज लिख के आ रहा है, टॉप पेज पे क्लिक करके पेज का नंबर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप प्लेन पेज में यहाँ साइड से यहाँ पे नंबर्स दिखेगा। यहाँ प्लेन नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच दिखेगा, इधर लेफ्ट राइट में दिखेगा। और यहाँ पे पेज नंबर देखो ऐसे दिखेगा। तो इसमें से अलग अलग डिज़ाइन का हम टॉप पेज में नंबर्स डाल सकते हैं। पेज नंबर में टॉप पेज में हमें नंबर्स इंसर्ट करना चाहे तो हम ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाँचवा पेज है तो 5वां पेज हो गया। इसमें सेलेक्ट कर दिया तो ये 5वां पेज हो गया। जैसे मैं दिखा देता हूँ, सबसे पेज नंबर 1 पे ये देखो पेज नंबर 1, 2, इसके जस्ट नीचे अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे 3, 4, तो इस तरह से पेज नंबर हम डाल सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। अब आते हैं जैसे इंसर्ट टैब में आपका पेज नंबर में एक टॉप में डाल सकते हैं, उसी तरह बॉटम में डाल सकते हैं, सेम टू सेम। इधर अगर हम लेफ्ट में अगर पेज नंबर डालना चाहते हैं यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, बीचों बीच अगर रखना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, राइट में करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। अगर इस टाइप से हम रखना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। अब इसमें मोर पेज नंबर पे भी हम जाके यहाँ पे क्लिक करके और भी तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पेज मार्जिन टॉप पेज का हो गया, बॉटम का भी बता दिया मैंने। बॉटम का मतलब होता है जैसे हम, चलो एक बता देता हूँ करके। बॉटम में गए, क्लिक करा तो नीचे यहाँ बॉटम में भी आ जाएगा, जैसे ऊपर टॉप में आ रहा था वैसे बॉटम में आ जाएगा। देखो अलग अलग ये 1, बॉटम में 2, 3, 4। अब पेज नंबर हम डालते क्यों, पेज नंबर में इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर बहुत सारे हमारे पास पेज हैं, अगर हमें उसे सेलेक्ट उसमें से हमें देखना है कि कौन से पेज नंबर पे मेरा क्या लिखा हुआ है, तो हम पेज नंबर से हम सेलेक्ट कर देख सकते हैं कि 5वें पेज नंबर पे हमारा ये है, तो सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं उसको। इसलिए पेज नंबर डालने की हमें ज़रूरत होती है MS वर्ड में। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में गए और पेज नंबर हम जान गए। पेज नंबर में देखो यहाँ पे रिमूव करने के लिए भी ऑप्शन है, अगर रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, हट जाएगा, देखो हट गया। इंसर्ट टैब में गए और इसमें टेक्स्ट बुक में कोई भी हम स्टाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे, बाहर क्लिक कर देंगे तो अपना एक उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टाइल है। जैसे हमने इसको ले लिया, चलो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अपने हिसाब से ये लिख दिया कोई भी, और इसको हमने यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट बाहर क्लिक कर दिया, तो ये ऐसे इसके स्टाइल्स में, इसको ऐसे स्टाइल्स में ये टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। या ऐसे नहीं करना चाह रहे तो इसके अलावा और इसमें दोस्तों इंसर्ट में गए और इसमें टेक्स्ट में गए,
ये जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद इसमें देखो फॉर्मेट, कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद इसमें देखो फॉर्मेटिंग टैब ऊपर ओपन हो गया है। हम अपने हिसाब से इसका टेक्स्ट का वो स्टाइल तरीका चेंज कर सकते हैं। इसको हटा दिया। ये देखो लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट बुक में हम यहाँ से मोर बॉक्सेस ले सकते हैं। इसका यूज ये होता है दोस्तों कि बाय डिफ़ॉल्ट हम सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई होती है और हम उसको इंसर्ट करके उसमें हम उस डिज़ाइन में इंसर्ट करके हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। या हमें मैनुअली लिखना है तो हम इस पर टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बुक पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ से माउस का लेफ्ट की प्रेस करके अपने हिसाब से ये टेक्स्ट बुक बना सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं जो हमें लिखना है, अपने हिसाब से लिख के इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये जो जिस उसमें रखना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बुक का यूज ये होता है। हटा दिया हमने, इंसर्ट पे गए, ड्रॉ टेक्स्ट बुक के बारे में जान गए। इसके बाद हम जानेंगे क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हम क्लिक करते हैं, जैसे ये देखो क्विक पार्ट्स। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक तो ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है और एक फील्ड है। इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाएंगे। जो इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टार्टिंग में गए थे कवर पेज लिया था, उसी तरह ये है। कोई भी हम सेलेक्ट करके कवर पेज ले सकते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट करके उसमें हम कवर पेज बना सकते हैं। कोई किसी भी बुक का हम कवर पेज जैसे देखते हैं उसी तरह ये उसी स्टाइल में उसी तरीके से कवर पेज बन सकता है यहाँ से क्विक पार्ट से, या यहाँ से बना सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कवर पेज, यहाँ से सेम टू सेम दोनों हैं, ठीक है। तो दोनों को पहले मैंने क्लास में बता दिया तो इसे बताने की ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी बना सकते हैं कवर पेज से भी, और क्विक पार्ट्स का जो एक ऑप्शन है, यहाँ पे जो क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है यहाँ से भी हम क्लिक करके बना सकते हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे इसे कर लिया सेलेक्ट और यहाँ पे हम टाइप कर लिया हमने, देखो ये जिसको हमने सेलेक्ट, जिस स्टाइल को हमने सेलेक्ट करा है वो बिल्कुल वैसे ही आएगा यहाँ पे। और इस पे हम फॉर्मेटिंग में इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग टैग हमारा ओपन हो गया। इसमें इस कलर का लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं हम अपना, इसका टेक्स्ट का जो भी हम रखना चाहें। तो वर्ड आर्ट में आपका ये इस हिसाब से हम कर सकते हैं। इंसर्ट पे गए और वर्ड आर्ट में कोई भी हम ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से मोर ऑप्शन पे क्लिक करके देखो इसमें ये जितने भी स्टाइल्स दिए हुए हैं कोई भी एक सेलेक्ट करके हम अब उसमें उस तरीके से हम इसको डिज़ाइन बना सकते हैं इसकी, ठीक है। सिग्नेचर लाइन में, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन में अगर हम देखना चाहें तो सिग्नेचर लाइन के लिए जैसे ये दोस्तों हमारा एक पेज है, हमारा वर्ड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिग्नेचर लाइन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने यूट्यूबर लिख दिया, यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर लिख दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे, सबसे नीचे देखो यहाँ पे सिग्नेचर बन के आ गई है। डिजिटली सिग्नेचर इसी टाइप से दिखती है, तो यहाँ पे सिग्नेचर लग गई है। सिग्नेचर का यूज हम यहाँ करते हैं। अब इसमें डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अगर हम टाइम पे रखना चाहें, देखो टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया, तो जो टाइम है, जो करंट टाइम है वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे 9:12 हो रहा है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी।
जहाँ हम कर्सर रख के करेंगे वहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम टाइम की जगह डेट भी रखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, और डेट पे क्लिक कर देंगे। डेट कोई भी इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डेट पहले टाइम थी, यहाँ पे डेट भी आ गई, इसकी करंट डेट जो है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन, डेट, टाइम का यूज करेंगे। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ये है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब किसी दूसरे MS ऑफिस में, MS ऑफिस के दूसरे उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या चार्ट या पावर पॉइंट या किसी और में जाके अपना काम करके हम इसको इंसर्ट करके इसमें वर्ड में आ सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस पर क्लिक कर दिया। हमने कोई भी, इस पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी हमने कर दिया। ठीक है, करके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये एक्सेल में जो हमने काम करा यहाँ पे इंसर्ट करके वर्ड में ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे ये होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आता है ऑप्शन इक्वेशन का। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम यहाँ पे इंसर्ट करके उसमें यहाँ पे ला सकते हैं। अब ये कहोगे कि यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला का यूज क्यों है, क्योंकि कभी कभी हमें मैथमेटिकल फार्मूले को भी इसमें शो अप कराना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूले अगर हमें लगाना है तो हम लिख नहीं सकते। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा और भी मैथमेटिकल फार्मूले लेना है तो यहाँ से हम और भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये अलग अलग टाइप से कोई भी कुछ भी लेना है तो यहाँ से हम मैथमेटिकल फार्मूले यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंबल पे। सिंबल में क्या होता है दोस्तों कि कीबोर्ड में बहुत सारी की हमारे पास जो स्पेशल की होती है, जो सिंबॉलिक की होती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने R सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो 2 बार R हो गया। इधर बाहर आते हैं, एंटर करके यहाँ पे सिंबॉलिक पे गए, सिंबल पे गए, मोर ऑप्शन पे गए, और यहाँ पे हम सपोज दैट कोई भी की ले लेते हैं, इसको ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करा, देखो ये इंसर्ट हो गया। ये इस तरह से अगर हम इसमें किसी का कॉपीराइट बनाना चाहें, जैसे ये कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है और इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे शॉर्टकट पे गए और यहाँ पे शॉर्टकट की कुछ भी डाल दिए। जैसे यहाँ से हम इसमें कंट्रोल जो भी रखना चाहे, Ctrl X लिख के और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और तो यहाँ पे जो भी शॉर्टकट की हमने डाला हुआ है, तो शॉर्टकट की यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आती रहेगी। ये जो कॉपीराइट है कई बार, तो इस तरह से दोस्तों हम इसका सिंबॉलिक का यूज करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने इंसर्ट टैब के सारे जितने भी फंक्शन की हैं हमने सारे आपको पढ़ा दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्त जैसे फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब, ये सारी चीज़ें 3 टैब के बारे में हम जान गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिज़ाइन की के बारे में समझेंगे। ठीक है, डिज़ाइन की के बारे में समझेंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हो तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो लाइक करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।